साधु जी जोर से बोलो सीताराम सीताराम। कैसे हो साधु जी? बालाजी की ऐसी कृपा हुई, कब 7 दिन निकल गए पता ही नहीं लगा। अब दुनिया में हमारे बराबर अभागा तो कोई नहीं है जो अपने गुरुजी के और माता पिता के चरणों में निरंतर नहीं रह पा रहा, तो बागेश्वर बालाजी के चरणों में सतत नहीं रह पा रहा। ये हमारा दुर्भाग्य है। लेकिन इन दिल्ली के पागलों का जो प्रेम है, पंडाल के बाहर, पंडाल के पीछे, धूप में खड़े, कीचड़ में खड़े, इस पागलपन को देखकर लगता है कि हमारा ये सौभाग्य है। अब औरों की तो नहीं हम कह सकते, हम अपनी कह सकते हैं कि हम दुनिया के सबसे सौभाग्यशाली कथा व्यास हैं, जिनके संतों के चरणों के प्रताप से इतना लाखों का परिवार एक साथ कथा बैठकर सुनता। एक व्यक्ति हमसे कल पूछ रहे थे पत्रकार की, महाराज जी आपकी कथाओं में इतनी भीड़ होती है, इसका रहस्य क्या है? हमने कहा बसें लगाई। तो उन्होंने नहीं सही बता। अच्छा अपने नाम को हमेशा उल्टे उड़ा, हम ठटनी के भरे, ये भीड़ नहीं है, ये बागेश्वर धाम के पागल हैं। भीड़ तो रैलियों में जाती है। भीड़ का मुजरा तो नाचने वाले जो होते हैं वो जोड़ते हैं, हम तो पागल जोड़ते हैं। तो किसी ने कहा कि पर आप कथा तो बहुत लोग करते, आपकी ही कथा में क्यों 4-4, 5-5 लाख लोग आते हैं? हमने कहा इसके पीछे सिर्फ एक रहस्य है, हमारा जो मत है, क्योंकि हम भी कथा सुनने इनके साथ बैठ जाते हैं। बोले ये तो झूठ बोल रहे, कथा आप कहते हो, आप कहाँ बैठते हो कथा सुनने के लिए? हमने कहा बोलते तो हनुमान जी हैं, पर मन से हम भी इन पागलों के साथ बैठ जाते हैं। धन्य है दिल्ली, हमें लग नहीं रहा था कि दिल्ली में भी इतने पागल सम्मिलित हो जाएंगे, और आज तो हमें लग रही थी कि गाड़ी उठाई के ना चली जाए। गाड़ी में बैठे थे, गाड़ी जब आ रही थी तो पीछे पंडाल के पीछे हमें लगा तो गुरुजी आज तो हमें लगा इतनी पूरी कथा होगी। शारदी जो थे जो हमारे गुरुजी अब ना निकाली, हम कहे बोले आदमी खा जाए कच्छ वैसे ही रहता है पागलपन, अद्भुत पागलपन, अद्भुत निष्ठा। और सच बता दें गाड़ी चल नहीं रही थी, आदमी जबरदस्ती चला रहे, अद्भुत निष्ठा। दिल्ली में जहाँ निवास कर रहे थे, अभी दीक्षा लेने सम्मिलित थे, वो निष्ठा दिन भर रात भर सिर्फ सच बता दें। हम तो ईश्वर से आज यही प्रार्थना करते हैं कि हे बालाजी हमसे कभी कोई ऐसा अपराध ना हो गए कि हमारे परिवार का दिल टूटे। और आज तक तो ये बात नहीं बोली, शायद कोई ना बोल पाए, पर हम बोलने की दम रखते हैं। हम तुम सबसे यही निवेदन करते हैं कि बालाजी से तुम सब यही प्रार्थना करना कि हमारे द्वारा कोई ऐसा काम ना हो जिससे सनातन संस्कृति के लिए कुछ बुरा हो जाए। और कुछ नहीं चाहिए, बाकी तो सब कुछ ईश्वर की देन है। अमीरों की मिठाइयों में कम शक्कर होती है, अपन इतने अमीर हैं कि अपनी मिठाई में ज्यादा शक्कर। एक जन हमारे मित्र थे बहुत अच्छे, बड़े मजाकिया स्वभाव, तो हम उनसे पूछे क्यों भाई जिंदगी काट रहे, गरीबी है? उनका कैसे काट रहे? बोले रसगुल्ला खा। उनका धन है गरीबी, अच्छी गरीबी है, रसगुल्ला खा के पेट पाल। आप सबको पुनः पुनः
खूब खूब साधुवाद। आओ बिना विलंब किए हुए आज की बात एक दो सूचना पहले दे दूं। एक सूचना तो यह है कि बहुत लोग निराश रहे दीक्षा के लिए, गए भी वहाँ पर अत्यधिक वहाँ पर माहौल कसाकसी का हो गया, भूखे भी रहे। आप लोगों से निवेदन है कि आज तो हमें कथा करके जाना है, लेकिन हम निवेदन कर रहे हैं कि आप लोगों की निष्ठा देखते हुए तारीख 3 और तारीख 4 अगला कौन सा महीना सितंबर, 3 तारीख और 4 तारीख को सितंबर में बागेश्वर धाम पर एक दिन पहले 3 तारीख के एक दिन पहले रजिस्ट्रेशन करवा लेना। 3 और 4 तारीख को वही शरणागति दी जाए। क्योंकि बहुत लोग आज भूखे भी रह गए, हमें बड़ा दुख भी है, पछतावा भी है, लेकिन करें क्या, आप लोगों ने व्यवस्था ऐसी बना दी। एक तो ये आपको सूचना है। दूसरी प्रसन्नता की बात है कि दिल्ली आकर हमारा मन इसलिए गदगद हुआ कि हमारे जितने सपने थे वो पूर्ण हो गए। हमारा सपना था कि बेटियों का विवाह करवाएं और हेलीकॉप्टर में विदा करें, और धन्य है दिल्ली शिष्टमंडल, उन्होंने गरीब बेटी का विवाह भी किया, हेलीकॉप्टर से इसकी विदाई भी की। बड़ा सौभाग्य, हम भाग्यशाली हैं कि हमारे ऐसे बागेश्वर धाम के मंडल हैं जिन्होंने हमारे सपने को साकार करने के लिए एक एक रुपया जुटा करके उस बेटी का, उस पिता की बेटी जो मजदूर था पिता, उसकी 6 बेटियां थी, एक बेटी का विवाह कथा पंडाल से हुआ और बेटी की विदाई हेलीकॉप्टर से। मीडिया के पास तो वो है, उसका वीडियो है, उसका दर्शन करा सकते हैं। तो धन्य है, हमारे बड़े सौभाग्य हैं। हम तो चाहते हैं ईश्वर हमें इतनी सामर्थ्यता दे कि बागेश्वर धाम पर जब भी विवाह हो गए तो सभी बेटियों का विदा हेलीकॉप्टर से ही। ये यहाँ दिल्ली की कथा में ये कोई हमसे पूछे कि सफलता क्या है, यही कथा की सफलता है। हीन के जो काम आवे वही सफलता है, और पूरी सामग्री दी गई, जैसे गृहस्थी के लिए 1 नंबर का सामान दिया गया, उच्च कोटि का सामान दिया। धन्य है जिन्होंने ये इसमें व्यवस्था की। प्रदीप खट्टर जी, नवीन जो मनीष सिन्हा, सेली बहन, नितिन जी हैं, अद्भुत मेहनत की, उसका प्रणाम, हमारा सपना पूर्ण। बहुत बहुत साधुवाद पीठ से आओ, आज की वार्ता प्रारंभ करते हैं। श्री राम जय राम, इधर आना भैया, इधर आओ। श्री राम जय राम, अरे हटो, अरे श्री राम अंडे हाथ छोड़ो, 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 देश को, अरे रुक जाना, देश को 3 लोग बनाते हैं, 3 बनावत देश को, संत सती, हाँ लगा ऐसे ही रहा। कौन